विक्रम सुल्तानपुर नामक गांव में रह रहा था और कैब ड्राइवर का काम करता था। वो अपनी पत्नी और बच्चों को उस मेहनत से कमाए पैसे से पाल रहा था। एक दिन विक्रम अपनी कैब में सुधीर नाम के एक यात्री को ले जाता है। अगर तुम इस तरह गाड़ी चलाओगे तो मैं आज ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। इस सड़क पर तेजी से चलाना मुश्किल है सर। ये फालतू बातें मत करो, पहले कार ठीक से चलाना सीखो। जल्दी चलाओ, तुम एक कछुए की तरह आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें कैब ड्राइवर की नौकरी किसने दे दी? हाँ, समझ नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल। विक्रम जो उसकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने कार की गति बढ़ा दी। तभी कार ने नियंत्रण खो दिया और सलीम नाम के एक व्यक्ति को टक्कर मार दी जो संतरे बेच रहा था। विक्रम ने कार से उतरकर कहा, चलिए सर, हमें अस्पताल जाना होगा। अरे देर हो रही है, पहले मुझे ऑफिस छोड़ो और फिर अपनी समाज सेवा करना, समझे? इससे विक्रम नाराज हो गया। तुम्हारी वजह से हुआ है ये। अगर तुमने मुझे तेज चलाने के लिए नहीं कहा होता तो ऐसा नहीं होता। ये कहते हुए विक्रम ने सुधीर को कैब से वहीं उतार दिया और सलीम को अस्पताल ले गया। सुधीर ने सोचा, क्या तुम मुझे सड़क पर छोड़कर चले जाओगे? मैं सिखाता हूँ तुम्हें सबक। ऐसा सोचते हुए उसने कैब के मालिक को फोन किया। आपकी सर्विस एकदम थर्ड ग्रेड है। आपके कैब ड्राइवर ने मुझे सड़क पर छोड़ दिया और चला गया। सॉरी सर, मैं हमारे ड्राइवर द्वारा की गई गलती के लिए माफी मांगता हूँ। हम इसे फिर कभी नहीं दोहराएंगे। शाम को विक्रम ऑफिस आया। देखो विक्रम, अब से तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। जाओ और जाकर कोई और नौकरी ढूंढो। तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का नाम खराब हो रहा है। ये सुनकर विक्रम बहुत दुखी हुआ और वहां से चला गया। रास्ते में उसे अपने सामने एक भूतनी दिखाई दी। क्या तुम दुखी हो कि तुमने अपनी नौकरी खो दी? उस भूतनी को देखकर विक्रम डर गया। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी क्योंकि तुमने मेरे बेटे को बचाया। आप कौन है? मैं सलीम की माँ हूँ। तुमने कल उसकी जान बचाई थी। मेरे गुजर जाने के बाद वो एक अनाथ हो गया है। वो हमारे संतरों के बगीचे की देखभाल कर रहा है और फल बेचकर अकेले जीवन गुजार रहा है और अचानक ये उसके साथ हो गया। उस समय तुमने अपने जीवन और नौकरी के बारे में सोचे बिना उसकी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई थी। इतना कहते हुए उस भूतनी ने एक जादुई नारंगी एम्बुलेंस कार बना दी। देखो लड़के, ये एक जादुई नारंगी एम्बुलेंस कार है जिसमें पेट्रोल या डीजल भरने की आवश्यकता नहीं। यात्री को कोई परेशानी नहीं होगी। आप जोखिम में पड़े लोगों को इसमें अस्पताल ले जा सकते हैं। इसके जरिए आपको पैसे भी मिलेंगे और आप उन लोगों की मदद भी कर सकेंगे जो खतरे में हैं। तब विक्रम बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न सिर्फ मुझे नौकरी दी बल्कि मुझे लोगों की जिंदगी बचाने का एक अच्छा जरिया भी दिया है। क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छा दिल है, तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। ये कहते हुए भूतनी वहां से गायब हो गई। तभी से विक्रम ने उस जादुई नारंगी एम्बुलेंस कार को चलाना शुरू कर दिया है और लोगों की जान भी बचा रहा है। इस तरह वो पैसा कमा रहा है और खुशी से रह भी रहा है। जानकीपुर गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सरोजा के साथ रह रहा था। उसने कई व्यवसाय शुरू किए, लेकिन उसके लालच के कारण हर व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ा। एक दिन राजू बड़ा उत्साहित होकर अपनी पत्नी के पास आया। सरोजा, कहाँ हो? यहाँ आओ। क्या हुआ जी, क्या हुआ? आज तो बड़े जोश में भरे हो, ऐसे तो पहले कभी नहीं देखा। हाँ सरोजा, मैं एक नया व्यवसाय शुरू करूंगा। तुरंत सरोजा ने एक तरफ देखकर कहा, तुम इंसान नहीं हो, तुम एक गिरगिट हो। तुम घास खा रहे हो, चावल नहीं, है ना? इसीलिए हमें कमाई की जरूरत ही क्या है? अरे बाबा, मुझे नहीं पता कि तुमसे कैसे बात करना चाहिए, तुम्हें कैसे समझाना चाहिए। इस तरह उसने अपना हाथ बाहर निकालकर गुस्से में किसी को डांट लगाई। राजू को वहां कोई नहीं दिखा तो राजू उलझन में पड़ गया और बोला, सरोजा, वहां तो कोई भी नहीं है, तुम डांट किसे रही हो? अगर मैं किसी और को डांटूंगी तो सामने वाला शांत रहेगा क्या? अपने सभी बेकार विचारों को एक तरफ रखो
और इस बार मैं जो कहती हूं उसे सुनो। दूध की अच्छी मांग है, हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं होगी। एक गाय जिसके शरीर पर अच्छे सुनहरे बाल हो लेकर आओ। फिर एक दिन राजू बाजार गया और अच्छे बालों वाली एक गोरी गाय को खरीद कर लेकर आया। 2 दिन के बाद उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। ये देखकर राजू बड़ा खुश हुआ। वो गाय सुबह शाम अधिक दूध देती थी। राजू ने उस दूध को ले जाकर बेचा और पैसा कमाया। कुछ ही दिनों में उसे उस सारा पैसा मिल गया जिससे लगाकर उसने गाय खरीदी थी। तब राजू ने सोचा, ये गाय बिना कुछ दिए इतना दूध दे रही है। अगर मैं इसे कुछ दवाएं खिलाऊं तो यह और अधिक दूध देगी। मुझे तुरंत जाना चाहिए। ये सोचकर राजू पशु चिकित्सालय गया और अधिक दूध लेने के लिए दवाइयां और इंजेक्शन लाया। वो रोजाना सुबह और रात उस गाय को वो दवाइयां देने लगा। इस तरह गाय के दूध की मात्रा दुगनी हो गई। लेकिन जब उसने इंजेक्शन और दवाई का इस्तेमाल किया तो गाय की सेहत दिन पर दिन खराब होने लगी। गाय को बहुत तकलीफ होने लगी और एक दिन उसने कहा, राजू, तुम जो इंजेक्शन और दवाइयां मुझे दे रहे हो उससे मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मेरे बच्चे का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा क्योंकि वो मेरा दूध पी रहा है। कृपया मुझे उन इंजेक्शनों और दवाओं को देना बंद करो। यदि तुम अधिक दूध चाहते हो तो लहसुन और गुड़ को कुचल कर मुझे दो। उसके सेवन से मुझे और ताकत मिलेगी। उसे खाकर तुमको तो ताकत मिल जाएगी, लेकिन मुझे दूध ज्यादा नहीं मिलेगा ना। मैं ऐसा नहीं करूंगा। इतना कहते हुए राजू वहां से चला जाता है। तब गाय ने अपने बच्चे को पास लाया और उसे चूमा और रोने लगी। कुछ दिन बीत गए। गाय का स्वास्थ्य पूरी तरह से खराब हो गया। गाय में उठकर खड़े होने की भी शक्ति नहीं बची थी। वो गाय बस अपने बच्चे को देख रही थी और रोती रहती थी। पास के पेड़ पर एक चुड़ैल ने गाय को पीड़ित देखा और उसे उस पर दया आई। ये गाय जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। वो अपने बच्चे को लेकर चिंतित है। मुझे कुछ करना होगा और इस गाय के जीवन को बचाना होगा। ऐसा सोचकर वो चुड़ैल उस गाय को शक्ति देती है। थोड़ी ही देर में गाय स्वस्थ हो गई और खड़ी हो गई। गाय ने सोचा कि ये भगवान की कृपा है और धन्यवाद दिया। उसी समय राजू वहां आया और उस गाय को इंजेक्शन देने ही वाला था। तुरंत चुड़ैल ने इंजेक्शन को हवा में उड़ा दिया और राजू को ही लगा दिया। राजू जोर जोर से चीखने लगा। उस चुड़ैल ने राजू को बहुत सताया। राजू जो सहन नहीं कर पाया वो बोला, अरे तुम कौन हो? मुझे छिपकर मत डराओ। यदि तुम्हारे पास हिम्मत है तो सामने आओ, देखूंगा तुम्हारा क्या करूंगा। ये बात, अगर तुम मेरा अंत देखोगे तो मैं आ रही हूं, तैयार हो जाओ। इतना कहते हुए वो चुड़ैल वहां आई और राजू के सामने प्रकट हो गई। उस चुड़ैल को देखकर राजू बेहद डर गया। मैं तुमसे विनती करता हूँ चुड़ैल बहन, मुझे नुकसान ना पहुंचाना, प्लीज बहन। अगर तुम इस गाय की अच्छी देखभाल करोगे तो मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, नहीं तो मैं तुमको ही इंजेक्शन दे दूंगी। ठीक है, मैं इस गाय की अच्छी देखभाल करूंगा चुड़ैल बहन। मैं उसे अपने बच्चे की तरह मानूंगा बहन। तब से राजू गाय की अच्छी देखभाल करने लगता है और फिर गाय अपने बच्चे के साथ खुशी से रहती है और उस चुड़ैल का धन्यवाद देती है।